हाँ, यूपी बोर्ड छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी है स्टूडेंट। जो छात्र क्लास 11th पास होकर के 12th में आए, उनके लिए सुनहरा अवसर है। इस प्लेटफॉर्म में आपको इंग्लिश की क्लासेस, कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस की क्लासेस आपको यहाँ पर दी जाएगी। मैं सुजीत सर आप लोगों के लिए कंप्लीट इंग्लिश का वो सारे सारे के सारे, जैसे लिटरेचर हो गया, लिटरेचर में पोएम सेक्शन हो गया, उसके बाद का राइटिंग स्किल हो गया, उसके बाद ग्रामर सेक्शन हो गया, आपको वो सारे डिट्टो यहीं आपको मिलेगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो सिलेबस के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। क्लास 12 के इंग्लिश यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी, ये कोई ध्यान देना, ये जो तैयारी है 2027 में होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी, तैयारी सफल तभी होगी जब अभी से हम लग जाएंगे। अधिकतर बच्चों का इस साल जो काफी फीडबैक मिला, कहने को मिला कि सर हमें पता नहीं था, और मैं दरअसल इस चैनल पे पिछले 2 महीने से था, तो बहुत बच्चों को पता भी नहीं था, तैयारी कर भी नहीं पाए। तो देख, कोई भी तैयारी वो एक घंटे 2 घंटे या 2 दिन या एक महीने में नहीं होता। इसके लिए पहले से रणनीति बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स। बहुत सारे और इंग्लिश जैसे विषय में ध्यान देना, ये बगैर कॉपी कलम के होता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोल दिया आप कर लोगे, ऐसा नहीं, क्योंकि लोग बच्चे ढंग से हिंदी तक नहीं लिख पाते, ये तो इंग्लिश है, ठीक है। और इंग्लिश में लिटरेचर यूपी बोर्ड की काफी डिफरेंट होता है। कहने का मीन्स ये कि हाई स्कूल लेवल की लेवल और 12th की लेवल की जमीन आसमान का अंतर होता है। हाई स्कूल में इजीली ध्यान देना 90 आ जाता है, वही 90 क्लास 12 में पाने के लिए आपको बहुत ही रगड़ना पड़ेगा, ग्रामर से, वर्ड मीनिंग से, लिटरेचर से, सभी चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन में। टारगेट आपका ध्यान देना 100 × 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 × 100 नंबर आपको लाके दिखाना है इस चैनल पे। उसके लिए आपको शुरू से समर्पित होना है स्टूडेंट, क्लियर। दूसरा चीज ध्यान देना, क्लासेस, क्लासेस शुरू कब से ये मैं बता दूं। क्लासेस शुरू जो इस चैनल पर ध्यान देना, कल से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी 2 मार्च से। सब लोग बने रहिए। आज पहले देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, एनसीईआरटी पैटर्न पर क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन सी चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उद्देश्य है कि आपका बेहतर और अच्छा, और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और सभी लोग बने रहिए चैनल पर, आपको वो सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, ठीक है। क्या करेंगे? सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि सिलेबस कैसा है, किस तरीके से करा जाएगा, वो सारा चीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड सिलेबस, क्लियर। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए यहाँ पर सारा चीज। तो यूपी बोर्ड आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सेशन ये 2026-27 जो 27 को एग्जाम होने वाली है क्लास 12th वालों के लिए, स्पेशली इंग्लिश के लिए। माय सब्जेक्ट इज इंग्लिश स्टूडेंट्स, ओनली इंग्लिश। आपके कंप्लीट कंप्लीट कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। शर्त है कि आपको ध्यान देना क्या तैयारी करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट सफल तभी हो पाता है, ध्यान देना, जब उसमें डेडिकेशन होता है, उसमें इच्छाएं होती है, आपके पास इंटरनेट हो, और दूसरा क्या है, आप में जिज्ञासा हो, फोकस बना रहे। इंटरनेट, जिज्ञासा, इच्छा, ये तीनों जब चीज बराबर होगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता 100 × 100 नंबर पाने के लिए स्टूडेंट्स, क्लियर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस में, सिलेबस कौन कौन सा क्या क्या चीज है, तो देखिए, ठीक है। ये 2022 से आपके सिलेबस में काफी चीजें बदल गई है, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, ठीक है। तो कह रहे हैं नोट, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। 100 अंक के आपके क्या होंगे, एक पेपर होंगे, क्या होंगे, 100 अंक के एक पेपर होंगे, ठीक है। जैसे आपका सेक्शन ए रीडिंग, ये 15 अंक के, कितने हैं, 15 अंक के सेक्शन ए में। जैसे वन लॉन्ग अनसीन पैसेज, इसमें 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज आएंगे, फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 4 क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। 3 वोकैब आएंगे, वोकेबलरी, 4 × 3 = 12 SAU, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और जो यहाँ पर ध्यान देना, इसमें जो 3 अंक का एक होगा, क्या होगा, 3 वोकैब क्वेश्चन 3 आएंगे, जो एक एक अंक के होंगे, 3 नंबर, क्लियर। तो 12 3 इधर 15 नंबर आपके पूरा हो गए। दूसरा आता है आपका सेक्शन बी में। सेक्शन बी में ध्यान देना, राइटिंग, राइटिंग में क्या होता है, 20 नंबर है। 20 नंबर स्टूडेंट कम नहीं होता है, आपको तैयारी करना, आप जब तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, कुछ भी हो सकता है किसी पर भी। ये 100 से 150 शब्दों में लिखे जाने वाला, और ये 10 अंक है, 10 अंक कम नहीं होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका लेटर टू द एडिटर। लेटर राइटिंग कौन सा, एडिटर वाला आएगा, शिकायत वाला भी हो सकता है, बिजनेस लेटर भी हो सकता है, या प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, बुकिंग, कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरी, इस टाइप का। तो ये आपके 10 अंक के, तो टोटल आपके 10 20 अंक स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट है, 20 अंक कंप्लीट है। आप तभी ले पाएंगे जब शुरू से मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। अब इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एक स्टूडेंट तभी बेहतर कर पाता है जब उसको सिलेबस का ज्ञान हो, सिलेबस पता हो। जब सिलेबस पता नहीं होगा तो उसके लिए ध्यान देना, उसके लिए भारी मुसीबत ये होता है कि सिलेबस, बिना सिलेबस के आप यदि आपको सिलेबस ही पता नहीं, कहने का मीन्स है कि बिना हथियार के आप लड़ने जाएंगे तो यू विल बी डेफिनेटली किल्ड, आप क्या मारा जाओगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले। अब आते हैं सेक्शन सी, ग्रामर में। ग्रामर में 25 अंक, ग्रामर में कितने अंक होता है, 25 अंक। जैसे 10, तो कह रहा 10 क्वेश्चंस किस पे होगा, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बेस्ड ऑन, किस पर आधारित होगा, ध्यान देना। जो 10 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ध्यान देना, ये 10 × 2 बराबर 20 नंबर तो आपको यहां आ गए। जो नरेशन पर होगा, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, सिंथेसिस पे आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है, सिंटेक्स में हो सकता है, ये सब मजबूत स्तंभ वाले ग्रामर है। यदि आप इससे पहले नहीं पढ़े तो यहाँ पर वो सारे ग्रामर, लिटरेचर, सिंपल सरल भाषा में पूरा ट्रिक और विधि सूत्र के साथ मैं बता दूंगा, ठीक है। गारंटी मेरी है, आप यदि ढंग से समय देंगे तो ना भूलने की गारंटी मेरी स्टूडेंट मेरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। हम्म अगला है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब क्या मैंने बताया, 10 दूनी 20, दो दो अंक के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 दूनी 20 नंबर तो आपका यहाँ फिक्स्ड है। अगला आता है, ध्यान देना, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। 7 से 8 वाक्य रहेंगे, 7 से 8 वाक्य रहेंगे जो हिंदी का अंग्रेजी बना, और वो जो सेंटेंस लेवल काफी हाई स्कूल की तुलना में इंटर की लेवल काफी डिफरेंट होती है। ट्रांसलेशन क्लास 10th में छोटा छोटा होता है, 4 से 5 वाक्य, परंतु 12th में 7 से 8 लाइन की जो सेंटेंस होता है, ध्यान देना, बहुत ही बम ब्लास्टिंग और बहुत ही हैवी, लेकिन उसको करेंगे ग्रामर के माध्यम से, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपका बेटर हो नहीं सकता, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे आप हंस तो एग्जाम दे देंगे, ठीक है। तो ये 7 से 8 वाक्य होगा जो 5 अंक के, क्लियर। तो ये आपका हो चुका है 10 दूनी 20 और 5 25 नंबर सॉलिड यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, सेक्शन डी, लिटरेचर पे, ठीक है। सिलेबस को एकदम मुट्ठी में कर लीजिए। सेक्शन डी आपका लिटरेचर, सेक्शन डी आपका क्या है, लिटरेचर है। जैसे 40 अंक के, 40 अंक, 40 अंक कम नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर लिटरेचर में हमारी पकड़ नहीं है। भाई ध्यान देना, 12th के रिजल्ट से आप क्लास 12th के बाद आप कुछ भी करेंगे, किसी भी क्लास में डिग्री यूनिवर्सिटीज कहीं पर एडमिशन लेंगे, तो 12th का रिजल्ट आपके लिए सर्वोपरि है। परसेंटेज बहुत ही मायने रखती है स्टूडेंट्स। 10th में आपने कितने परसेंट ला, दैट इज नॉट मैटर, कोई मायने नहीं। मायने का मतलब यह कि एडमिशन के लिए 12th का आपका बेस देखा जाएगा, इसीलिए 12th में एक एक नंबर जरूरी है, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे ग्रामर। इसमें आता फ्लैमिंगो, जो टेक्स्ट बुक कहेंगे, फ्लैमिंगो ये आपका प्रथम फर्स्ट बुक है, फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक कहलाता है। अब इसमें प्रोज सेक्शन में, प्रोज सेक्शन में क्या ध्यान देना, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आएंगे, और 2 आएंगे ध्यान देना 4 4 अंक के, तो कुल मिला के आपका 8 अंक यहाँ हो गया। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 7 अंक का है। कोई भी पार्ट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 अंक का, और ये ध्यान देना ये आपका 60 to 80 वर्ड्स का होता है, ठीक है। चाहे आप इसको डायरेक्ट बना के लिख सकते हैं, हेडिंग बना बना के लिख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आता है, ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक। अब आता है पोएट्री सेक्शंस में। पोएट्री सेक्शंस, पोएट्री सेक्शन का मतलब होता है, पोएट्री का मतलब होता है कविता। कविता आपके ध्यान देना, टोटल 5 पोएम्स है। कितने पोएम्स है, 5 पोएम्स है। और ये जो 5 पोएम्स है, ध्यान देना, ये इंडियन इंडियन पोएट्री, ब्रिटिश पोएट्री, अमेरिकन पोएट्री, विभिन्न प्रकार के पोएट्री का क्या कलेक्शन यहाँ पर इस कविता में आपके 12th बेस्ड में। तो कह रहा है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। ये ध्यान देना, ये आपको क्या है, 2 3 6, मतलब ध्यान देना कि 2 अंक करके आपको कितना आएंगे, 3 बराबर 6 अंक का आता है, और 6 अंक कम नहीं होता पोएट्री के लिए।
अब आता है नोट, ध्यान देना, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। ये आता है 9 नंबर, आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। जो पोएम के सेंट्रल आइडिया आएगा वो किस पर आधारित होगा, वो ध्यान देना। क्वेश्चंस रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे फिगर ऑफ स्पीच अलंकार में रहेगा, विच फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, जो पोएट्री सेक्शन में रहेगा। क्या क्या, जैसे सिमाइल होगा, मेटाफॉर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, ऑक्सीमोरन होगा, अपस्ट्रॉफी होगा, हाइपरबल होगा, ओनोमोटोपेलिया होगा। ये सब बताऊंगा क्या क्या है चीज, सारा एक एक चीज बताऊंगा इजी तरीके से, एक एक कंसेप्ट, एक एक वन शॉट में सारा चीज कराऊंगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सारा चीज आप जो देख रहे हैं, अगला आता है ध्यान देना, ये सब सारा चीज जो देख रहे हैं आपका, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो ये आपका प्रोसेक्शन रहा। अब आता है ध्यान देना आपका विस्तार, ये सेकंड बुक में, ये आपका सेकंड बुक में, सेकंड दूसरा बुक है विस्तार का सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ध्यान देना, दो सेम उसी की तरह 4 4 अंक के बराबर 8 अंक का आपको मिलेगा। इसमें भी यही होगा, दूसरे विस्तार बुक से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 7 अंक का होगा। क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब आता है इसमें, ध्यान देना, अब हम डिटेल चैप्टर के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा हमारे चैप्टर है, किस तरीके से स्टूडेंट। ठीक है, एक एक चैप्टर को तरीके से जानेंगे। आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, हर चीज मिलेगा, अवेलेबल रहेगा विथ क्लियर एंड इजी वे। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि बुक फर्स्ट में आपका फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक में, पहले तो आप थोड़ा नाम जान लीजिए। नंबर 1 है द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग। ये सब अच्छी अच्छी, इतनी बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स है जो एग्जाम में रिलेटेड, और मैं बताऊंगा लास्ट में कि ये किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन में आते हैं। द लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग है, लास्ट लेसन का अल्फोंस डोडी है, लॉस्ट स्प्रिंग का अनीस जंग है, डीप वाटर का विलियम डगलस है, रेट्रॉफ का सलमा लजरलॉफ है, इंडिगो का है लुइस फिशर है, पोएट्स एंड पैनकेक्स का अशोका मित्रन है, 7वां नंबर है द इंटरव्यू का क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है। ये सातों के साथ, मतलब फर्स्ट बुक में, फर्स्ट बुक में आपके 8 लेसन, कितने लेसन है, 8 लेसन है। क्लियर, उसके बाद 5 पोएम्स है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोज में। क्लियर, अब इसको और डीपली हम चलते हैं। इसका एक लेसन और क्या है, इसमें क्या है, ये गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस ए आर वाटन महोदय का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं हम पोएट्री सेक्शन में। पोएट्री को स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, पोएट्री को जैसे कि मैंने बताया था 5 पोएम्स है। किसमें पोएम्स, 5 पोएम्स। उसके बाद ध्यान देना, ये इंडियन पोएट्री भी हो सकता है, इंडियन, ठीक है, ब्रिटिश, उसके बाद अमेरिकन, ठीक, जैसे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया, कमला दास इंडियन, इस टाइप के। ठीक है, बताऊंगा सब क्या है। माई मदर एट 66 कमला दास की द्वारा लिखी गई कविता है। कीपिंग क्वाइट पब्लो नेरूडा जी का है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स भैया का है। ये रोड साइड स्टैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। एंड जेनिफर टाइगर एड्रिन रिच का है ये। ठीक है, तो ये सारे जो पोयम, पांचों के पांच, ये पोयम नहीं है, ये पांचों के पांच पोयम आपको जीवन जीना सिखाएगी कि किस तरीके से क्या फैक्ट है इस कविता में। क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अगला आपका पॉइंट है यहाँ पर बुक सेकंड में। तो बुक सेकंड में हम चलते हैं। बुक सेकंड में, बुक सेकंड में आपका सप्लीमेंट्री। ठीक, तो इसमें 6 लेसन, इसमें कितना, मात्र 6 लेसन है, 6 लेसन, 6, आपका 6 लेसन स्टूडेंट्स, और 6 के 6 लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे, तो कह रहा द थर्ड लेवल जैकफिनी का है, द टाइगर किंग का काल्की का है, जर्नी टू द एंड ऑफ द तिसानी दोषी का है, द एनिमी फल सबक का है, ऑन द फेस ऑफ इट सुजैन हिल का है, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस कहानी में ध्यान देना 2 पार्ट है, कितना है, 2 पार्ट है, 2 भाग है, और दोनों कहानी बहुत ही तरीके से सामाजिक पर आधारित। जैसे आपका पहला वाला क्या, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का काटा जाना, जिटकला सा का है। दूसरा आपका वी टू आर ह्यूमन बींग, कि हम भी इंसान है, प्राणी है, ये बामा का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप स्टूडेंट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपके लिए काफी
और नए सेशन नई शुरुआत के लिए सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा किसी छात्रों को कोई अगर डाउट हो किसी भी टॉपिक का, होता है नहीं कभी कभी पढ़ते पढ़ते या सर कैसे क्या करें, तो एक पर्सनली सलाह के लिए मैं हमेशा तैयार हूं स्टूडेंट्स। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है। मैं हमेशा रेडी हूँ इन छात्रों के लिए जो हमेशा मेहनत करते हैं। हमेशा मैं गाइडेंस के तौर पर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं तैयार हूँ। बाकी हमारा चैनल का उद्देश्य, तारक सर का भी उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर कंटेंट क्या प्रोवाइड किया जाए। तो मिलते हैं कल से क्लास में। बाकी सभी को गुड लक और सभी को स्वागत। इस संदेश को सभी तक फैला दीजिए, अपने व्हाट्सएप फेसबुक के स्टोरी इत्यादि में लगा लीजिए। ओके सर।